चलिए, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम। एंड भाज्य को कहते हैं कंपोजिट, यानी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग अपवर्तक और अपवर्त पढ़ चुके हैं। अपवर्तक भी पढ़ चुके हैं, अपवर्त भी पढ़ चुके हैं, संपूर्ण संख्याएं भी पढ़ चुके हैं। तो अपवर्तक में क्या होता था, जब भी किसी संख्या का अपवर्तक निकालना होता था तो उस संख्या में कितने से भाग चला जाएगा, कितनी संख्याओं से भाग चला जाएगा, वही सब अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे एक है तो एक का अपवर्तक निकालना है तो एक में कितने से भाग चला जाएगा? केवल एक से। ठीक है, तो उसका अपवर्तक क्या हुआ? एक। ठीक है, अब देखिए दो का अपवर्तक निकालना है तो दो में कितने से भाग चला जाए? एक से तो सब में भाग चला जाता है, तो एक से चला गया और दो से भी चला गया, यानी दो के अपवर्तक क्या हो गए? एक हो गए और दो हो गए। तीन में कितने से भाग चला जाएगा? एक से भाग चला जाएगा, दो से तो नहीं जाएगा, तीन से चला जाएगा। चार का अपवर्तक बताइए, चार में कितने से भाग चला जाएगा? एक से। देखिए एक सब में है, ठीक, फिर दो से चला जाएगा, तीन से नहीं जाएगा, चार से चला जाएगा। पांच के अपवर्तक बताइए, एक से चला जाएगा, दो से नहीं जाएगा, तीन से भी नहीं जाएगा, चार से भी नहीं जाएगा और पांच से जाएगा, सीधे पांच से जाएगा ना। छह के अपवर्तक बताइए, एक से चला जाएगा, दो से चला जाएगा, छह में भाग, ठीक, छह में तीन से भी भाग चला जाएगा, चार से नहीं जाएगा, पांच से नहीं जाएगा, छह से जाएगा। सात को देखिए, सात में एक से भाग चला जाएगा और दो से भी नहीं जाएगा, तीन से भी नहीं जाएगा, चार से भी नहीं जाएगा, पांच से भी नहीं जाएगा, छह से भी नहीं जाएगा, सात से जाएगा। आठ के अपवर्तक एक से चला जाएगा, दो से चला जाएगा, तीन से नहीं जाएगा, चार से चला जाएगा, पांच से नहीं जाएगा, छह से भी नहीं जाएगा, सात से भी नहीं जाएगा, आठ से। आठ। ठीक है, तो ये तो हमने अपवर्तक निकाल लिए। अपवर्तक निकालने के लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड वाला भी मेथड जान रहे हैं ना। तो ये तो हमने निकाल लिया अपवर्तक। आठ का अपवर्तक एक, दो, चार, आठ। सात का अपवर्तक एक, सात। छह का अपवर्तक एक, दो, तीन, छह। और चार का अपवर्तक, पांच का अपवर्तक एक, पांच। चार का अपवर्तक एक, दो, चार। तीन का अपवर्तक एक, तीन। दो का अपवर्तक एक, दो। एक का अपवर्तक एक। अगर हम लोग अपवर्तकों की संख्या की बात करें, टोटल कितने अपवर्तक हैं, तो एक वाले में कितने अपवर्तक हुए? एक, यही हुआ ना। यहां पर कितने अपवर्तक हुए गिनिए? एक, दो। कितने अपवर्तक हुए? दो, यानी दो के दो अपवर्तक। तीन के कितने अपवर्तक हुए? एक, दो। तीन के भी अपवर्तक हुए दो। चार के कितने अपवर्तक हुए? एक, दो, तीन। चार के अपवर्तक हुए तीन। पांच के कितने अपवर्तक हुए? दो। छह के कितने अपवर्तक हुए? एक, दो, तीन, चार। सात के कितने अपवर्तक हुए? आठ के कितने अपवर्तक हुए? ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता चला कुछ संख्याएं हैं और कुछ संख्याओं में अपवर्तकों की संख्या हम देख रहे हैं। जैसे इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि दो अपवर्तकों की संख्या दो किन किन में है, तो किसमें है? दो में है, यही ना है, तीन में है और पांच में है और सात में है। अगर आपसे पूछा जाता है अपवर्तकों की संख्या दो, ठीक है, अपवर्तकों की संख्या दो है, किन में है बताइए? दो में है, तीन में है, यानी संख्या दो, तीन और कितना है?
5 और 7, यानी 2 3 5 7, इनमें अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 2। तो जिनमें अपवर्तकों की संख्या 2 होती है उनको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या हुई? 2 3 5 7 हुई कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो यही कहेंगे कि वे सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2। अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2। तो जिसमें अपवर्तकों की संख्या 2 होती है वो सभी संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, नीचे का कुछ मिटा दें। देखिए हमको ये पता चल गया कि 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 में अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 2। तो ये सभी क्या हुई? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2। अपवर्तक देख लीजिए, 2 होगा तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने 11 ले लिया, तो 11 में 1 होगा और 11 होगा, इसके अलावा कोई होगा? और किसी में भाग जाएगा? 11 में नहीं जाएगा। तो 11 भी क्या हो गया? 11 में अपवर्तकों की संख्या कितना हो गई? 2। तो 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या है। तो देखिए इससे आपको ये पता चल गया कि हम ये पता कर सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यानी 2 3 5 7 11 भी हो गया, 13 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा का? 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, नहीं होगा। इसमें अपवर्तक 1 और 2 होगा, इसमें अपवर्तक 1 और 3 होगा, इसमें अपवर्तक 1 और 5 होगा, इसमें अपवर्तक 1 और 7 होगा, 11 में 1 और 11 होगा, 13 में 1 और 13 होगा, 17 में 1 और 17 होगा, 19 में 1 और 19 होगा, 23 में 1 और 23 होगा। तो क्या देखें हम, क्या देखें इससे क्या पता चला? इसमें अपवर्तकों की संख्या कितनी है? सब में अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 2। इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2। तो क्या समझ में आया? यहां से कुछ समझ में आया? ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। इन सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में अगर आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं में ऐसी सभी संख्याएं जिसमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। या अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? ऐसी सभी संख्याएं जिसमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है? 2। ये सभी संख्याएं देख रहे हैं, इस तरह से और भी संख्याएं हो जाएंगी। 29 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा का? 29 में भी 1 और 29 से भाग चला जाएगा। या
हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिसके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है। नहीं होएगा? इन सबके अपवर्तक क्या हैं? सब में एक है और सब में वही संख्या है। जैसे 2 का अपवर्तक क्या है? एक है और वह संख्या है, यानी 2। 3 का अपवर्तक एक है और 3 है, वही संख्या है ना। 11 का अपवर्तक एक है और वही संख्या है, यानी 11 है। 17 का अपवर्तक एक है और वही संख्या है। ठीक है? तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके अपवर्तक या तो एक होगा, एक और वही संख्या, स्वयं वही संख्या होती है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग चेक कर सकते हैं कि नहीं? कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, ये चेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। मान लीजिए अगर आपसे हम कहें कि देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 8 चेक करिए अभाज्य संख्या है कि नहीं। 8 चेक करिए, तो 8 का अपवर्तक निकालिए, कितना हो गया? 1 2 4 भी होगा, 8 भी होगा, अपवर्तक कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। अगर मान लीजिए हम 7 कहते तब 1 और 7, इसके अपवर्तकों की संख्या कितना हो गया? 2, यानी 7 एक अभाज्य संख्या। ठीक है? मान लीजिए और बड़ी संख्या आ गई, तब बड़ी संख्या आ गई तो क्या करते हैं? गुणनखंड वाला विधि, यही ना होता है, गुणनखंड। मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई, मान लीजिए हमने चेक करना है हमें, मान लीजिए 60 को। किसको चेक करना है? 60 को। मान लीजिए संख्या 60 हमको चेक करना है। ठीक है? ठीक। तो मान लीजिए संख्या 60 हमको चेक करना है। संख्या 60 को हमको ये चेक करना है कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 60 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब कि 60 में सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। ठीक है? फिर 3 से भाग देंगे। तो मान लीजिए हमने 2 से भाग दिया। चलिए, तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको ये चेक करना हुआ कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लीजिए 60 को हमको ये चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। मान लीजिए 60 को पूछ दिया कि बताइए कि 60 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो कैसे लगाएंगे? ठीक है? तो अभी हमने चेक किया, अभी हम लोग ये जाने कि अभाज्य संख्याओं के लिए हमें कितने अपवर्तक होते हैं? 2 अपवर्तक। ठीक है? या वह एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है, यही होता है ना। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें और अपवर्तक पता कर लें। 60 के कितने अपवर्तक हैं? देखिए, 60 के अपवर्तक अगर हम निकालना चाहें तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। तो अपवर्तकों की संख्या केवल 2 है? 2 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? यानी 2 से अभी और होंगे, 2 से अधिक अपवर्तक हो गए कि नहीं? 2 से
अधिक अपवर्तक होंगे। इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। 60 अभाज्य संख्या नहीं है। 60 अभाज्य संख्या नहीं है। अपवर्तक 60 का निकालिए, 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, यानी अपवर्तक इसके 2 से ज्यादा है। अपवर्तक 2 से ज्यादा है, जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए कितने अपवर्तक होने चाहिए? 2 अपवर्तक होने चाहिए। अगर 2 अपवर्तक हैं तो अभाज्य संख्या होगी, अगर 2 से अधिक है तो नहीं होगी। 2, केवल 2, केवल 2 अपवर्तक। और वो दोनों अपवर्तक कौन कौन होने चाहिए? एक तो 1 होगा, एक वह स्वयं संख्या, स्वयं वह संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60 के अपवर्तक, अगर मान लीजिए हमें निकालना हुआ 60 के कितने अपवर्तक होंगे, तो अपवर्तक निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। 2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 15 आएगा, 3 से भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 60 के टोटल अपवर्तक कितने हो जाए? एक तो होता है 1, एक एक अंक वाले लेंगे तो 2, 3, 5 हो जाएंगे। 60 बराबर क्या होगा? यही ना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 2 को लेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5, अब 5 गुणे 5। 5 का 2 में गुणा करेंगे, ये भी होगा, ऐसे ही होगा ना। इस 2 का गुणा 2 में किए, 2 का गुणा 3 में किए, 2 का गुणा 5 में किए। ठीक, इस 2 का गुणा तो हो गया, 3 का गुणा 5 में किए, 5 का गुणा 3 में किए, बस। और 3 3 वाले में क्या हुआ? ये हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहां से लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको ले लेंगे एक ठो, इस 2 को लेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसको लेंगे तो फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 5, बस। अब 4 4 वाला लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा, 2 गुणे 2 गुणे 3, हाँ हाँ, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही है ना, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब इस 2 को लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 है, और फिर इस 3 को लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से कितने हो जाएंगे इसके अपवर्तक? 60 के अपवर्तक हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये 60 है। इतने अपवर्तक हो जाएंगे। तो ये 2 से ज्यादा हैं कि नहीं? 2 से अधिक अपवर्तक हैं, अतः 60 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 60 अभाज्य संख्या है, तो कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं चेक कर लेंगे कि नहीं। मान लीजिए हमें 5 का मान लीजिए 29 का चेक करना हुआ, कितने का? 29 का। तो हम जान रहे हैं कि 29 का जब भी गुणनखंड करेंगे तो 1 से भाग जाएगा, 29 के अलावा और किसी से भाग नहीं चला जाएगा, यानी 29 का मतलब हो गया 1 गुणे 29। अपवर्तक कितने हो गए? 1 और 29। 29 के अपवर्तक कितने हो गए? 1 और 29, यानी 1 हो गया और वह संख्या स्वयं हो गई। तो यह अभाज्य संख्या है कि नहीं? 29 एक
अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे। अगर हमें चेक करना होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं, चेक कर लेंगे। चलिए चलिए, तो देखिए हम लोग अभाज्य संख्याएं तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है। कंपोजिट नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी अभाज्य संख्याओं में हम लोग देखे हैं कि अभाज्य संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं होती हैं, या तो एक या तो वह संख्या जिसके दो अपवर्तक होते हैं। कितने अपवर्तक, दो अपवर्तक, यानी दो अपवर्तक होते हैं तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दो से ज्यादा अपवर्तक होंगे, दो से अधिक अपवर्तक होंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। जैसे एक को हमने देखा कितने अपवर्तक हैं, एक ही है ना, दो का एक और दो, दो अपवर्तक हो गए। तीन, तीन का एक, तीन, दो अपवर्तक हो गए। चार का देखिए एक हो गया अपवर्तक, चार के कितने अपवर्तक हो गए, चार में कितने से भाग जाएगा, एक से चला जाएगा, दो से चला जाएगा, चार से चला, चार के कितने अपवर्तक हो गए, तीन। अगर मान लीजिए हमने 6 को ले लिया तो 6 के कितने अपवर्तक हो गए, एक से भाग चला जाएगा, दो से भाग चला जाएगा, तीन से चला जाएगा, चार से चला, इसके कितने अपवर्तक हो गए, 4। ठीक है, मान लीजिए हमने 8 ले लिया तो एक से भाग चला जाएगा, दो से चला जाएगा, अपवर्तक लिखना है, तीन से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6, 7, 8 से चला जाएगा, इसके कितने अपवर्तक हो गए, 4। तो इन सबको देखिए, इसके कितने अपवर्तक हैं, 3, 4 और इसके भी 4, यानी चार के 3 अपवर्तक हैं। अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 3। 6 के कितने अपवर्तकों की संख्या है, 4। 8 के कितने अपवर्तक हैं, 4। ये सभी 2 से अधिक हैं कि नहीं, 2 से अधिक अपवर्तक है या नहीं, बताइए। 4 के अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा है कि नहीं है। 6 के अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा है कि नहीं है। 8 के अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा है कि नहीं है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जिनमें अपवर्तकों की संख्या कितना है, 2 से अधिक है, अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, तो वे सभी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या के लिए, भाज्य संख्या कब होगी, जबकि अपवर्तकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 से अधिक अपवर्तक। अभाज्य संख्या के लिए क्या होनी चाहिए, अपवर्तकों की संख्या कितना होनी चाहिए, 2। अपवर्तकों की संख्या अगर 2 है तब तो वो अभाज्य संख्या हो गई, और 2 से ज्यादा हो गई तो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब अभाज्य संख्या हमको चेक करना हुआ तो बस निकाल लीजिए वो भाज्य है कि अभाज्य है, नहीं पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने देखिए इतने का देख लिया हमने, अब हम लोग 60 का निकालें। मान लीजिए 60 का हमको चेक करना हुआ, या मान लीजिए कितने का निकालें, बताइए, 20 का ही निकालें। 20 का निकालना है तो 20 में 20 का अपवर्तक देख लें कितना है, 20 में 20 का अपवर्तक देखें कितना, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 10 से चला जाएगा और 20 से चला जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो बताइए 20 भाज्य है कि अभाज्य है, कितना है, भाज्य है, क्योंकि अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, अर्थात कितना है, 6 है, 6 है ना अपवर्तक। अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 6। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे, मान लीजिए 15 का चेक करना हुआ
तो 15 का 1 से चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा और 10 से नहीं जाएगा, 15 से। तो अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो 15 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? कितना है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पता कर लेंगे कि कोई संख्या भाज्य संख्या है या नहीं। हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता कर लेंगे। ठीक है, एक संख्या हम लिख रहे हैं, उसका आप लोग उत्तर बताइएगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर अपवर्तकों की संख्या 2 है तो वह भाज्य होगी कि अभाज्य होगी? बताइए। अगर अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा है तो वह क्या होगी? भाज्य। ठीक है, तो क्या एक वाला बेचारा क्या करेगा? ऐसा कोई संख्या तो होगा जिसमें अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। नहीं है क्या? संख्या अपवर्तकों की संख्या नहीं होगा क्या? देखिए, 1 के अपवर्तक कितना हुआ? 1। अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई? 1। तो इसको क्या गिनेंगे? भाज्य कहेंगे कि अभाज्य कहेंगे? बताइए। भाज्य के लिए कितना चाहिए? अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा चाहिए। अभाज्य के लिए क्या चाहिए? अपवर्तकों की संख्या 2 चाहिए। तो एक बेचारा क्या करेगा? उसको क्या कहेंगे? एक जो है संख्या, एक न तो भाज्य है। भाज्य के लिए क्या चाहिए? अपवर्तकों की संख्या 2 से ज्यादा। तो ये भाज्य हुआ? न तो भाज्य है न तो अभाज्य संख्या है। यानी एक ऐसा है जो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक क्या है, एक क्या है, तो कहेंगे न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। अगर पूछा जाएगा क्यों, कि भाज्य के लिए हमें चाहिए 2 से ज्यादा अपवर्तक। अपवर्तक कितना चाहिए? 2 से ज्यादा। अभाज्य के लिए क्या चाहिए? 2 अपवर्तक चाहिए। और इसके कितने अपवर्तकों की संख्या है? 1। तो 1 अपवर्तक है, न तो भाज्य वाले में गया। जैसे इसको कहा गया कि अगर तुम 2 अपवर्तकों की संख्या 2 हो, ये कहता है, अभाज्य कहता है कि अगर अपवर्तकों की संख्या 2 है तो हमारे पास आ जाओ। और ये अभाज्य कहता है कि 2 से ज्यादा है तो हमारे पास आ जाओ। तो ये किसके पास जाएगा? किसी के पास जाएगा? अभाज्य वाला कहता है कि अगर अपवर्तकों की संख्या 2 है तो मेरे पास चले आओ, हम तुमको अपना बना लेंगे। भाज्य कहता है कि 2 से ज्यादा अपवर्तक है तो मेरे पास चले आओ। तो न तो 2 से ज्यादा है न तो 2 के बराबर है। क्या है? 2 से कम है, यानी 1 है। तो 1 को न तो हम भाज्य संख्या कहते हैं न तो अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? एक कहां चला गया? न तो भाज्य में न तो अभाज्य में। शुरुआत कहां से होती है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 से शुरुआत होता है ना। 2 के अपवर्तक कितने हो गए? 1 और 2, यही हुआ ना। तो ये तो अभाज्य है। ठीक, 3, 1 और 3 ये भी अभाज्य, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 2। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? 2। क्या बताएंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, भाज्य संख्या, ध्यान से देखिए, शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 2, 3, 4। 1 क्या है? न तो भाज्य
न तो भाज्य न तो अभाज्य है। चार संख्याएं हमारे पास हैं, एक को हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए 1 2 3 4, एक क्या है, न तो भाज्य न तो अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक क्या है, संख्या एक क्या है, भाज्य की अभाज्य, तो कहेंगे न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। दो क्या है, दो के गुणनखंड के अपवर्त कितने होंगे, दो ठो होते हैं, एक और दो, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीन क्या है, ये भी अभाज्य है, नहीं है क्या, तीन अभाज्य। तीन के गुणनखंड कितने होते हैं, एक तीन, इसके कितने होते हैं, एक दो, और इसके क्या होता है, केवल एक। तो ये दोनों जो है, ये दोनों तो क्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, कहां से होती है, चार से। कहां से होती है, चार से। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो। एक क्या है, न तो भाज्य न तो अभाज्य। तो बहुत प्रश्न इस पे आते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक क्या है भैया, न तो भाज्य है न तो अभाज्य। दो क्या है भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तीन क्या है, सबसे छोटी नहीं है। चार क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो तीन प्रश्न का जवाब दे देंगे। चलिए बताइए, एक क्या है, तीन क्या है, तीन भी कुछ है, तीन भाज्य है कि अभाज्य, अभाज्य संख्या, वेरी गुड। और चार क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा मुझे बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, न तो अभाज्य न तो भाज्य, कौन सी संख्या है, ठीक है। चलिए।